जिए। चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। ख़ुसूसन ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी। पाकिस्तान इस रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है सवाए चाय के। चंद साल में गैस नहीं रहेगी। सस्ती गैस के आदी लोगों को आदतें बदलना होंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान को एशिया का सस्ता तरीन मुल्क भी करार दे दिया। विफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमारे यहाँ बस चाय महंगी है, उसके अलावा तमाम चीजें सस्ती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बोले, इलेक्शन कमीशन को ईवीएम फराहम करने के लिए तैयार हैं। ईवीएम का मामला 2012 में पीपल्स पार्टी ने उठाया था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए शराइत पर मबनी टेंडर इशू करे, लोगों को पता चल जाएगा ईवीएम पर इलेक्शन महफूज हैं। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में मजीद 1% इजाफा। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% की सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया गया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी तैयार कर ली। 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। आवाम महंगाई का एक और झटका बर्दाश्त करने को हो जाएं तैयार। हुकूमत चंद रोज में मिनी बजट पेश करेगी। 350 अरब रुपए की जीएसटी छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। दरामदी आसाइशी सामान और पुरतैश अशिया पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान दुनिया में तीसरा सबसे महंगा मुल्क बन गया है। मुल्क में भारत से 2 गुना ज्यादा महंगाई है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में केस की समाअत। साबिक तफ्तीशी ऑफिसर ने राव अनवार की जाए वक़्वा पर मौजूद होने की तस्दीक कर दी। डॉक्टर रिजवान ने बताया, राव अनवार रात 2 से 5 बजे तक जाली मुकाबले की जगह पर मौजूद थे। राव अनवार रात भर सब्जी मंडी थाने के चक्कर भी लगाते रहे। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के केस में पेशरफ्त। मजीद 18 मुल्जिमान को फॉरेंसिक एजेंसी पेश कर दिया गया। मुल्जिमान की सीसीटीवी और मोबाइल फुटेजेस से मैच करने का अमल किया जाएगा। फॉरेंसिक एजेंसी में मुल्जिमान का फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी किया जाएगा। आपकी प्रियंका कुमार को इंसाफ दिलाने की कोशिशों की सताइश करता हूं। चंद लोगों के अमाल पर कौम, खासतौर पर पाक श्रीलंका ताल्लुकात को नहीं परखा जाना चाहिए। श्रीलंका को 1996 में वनडे वर्ल्ड कप जितवाने वाले साबिक कप्तान राणा टुंगा ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट और वजीर आला की मुतनाज़ा तकरीर पर सूबे की सियासत में गर्मा गर्मी। हलीम आदिल शेख ने सदर और वजीर आजम को खत लिख दिया। खुर्रम शेर जमान का 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन का मुराद अली शाह से माफी मांगने का मुतालिबा। मुस्तफा कमाल भी मुकाबले के लिए तैयार। सिंध में फिर लसानी तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि हमने 2013 वाले बिल के इख्तियारात में कमी नहीं की। जो तरामीम की उससे बिल में इख्तियारात में इजाफा हुआ है। Goes again, Rizwan on the march. Oh, that sounded really good from Shadab. Down the ground for 6 more. कराची के नेशनल स्टेडियम में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का मेला। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 173 रन का हदफ दे दिया।
मेहमान टीम की बैटिंग जारी, ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। T20 क्रिकेट में तमाशाइयों की अदम दिलचस्पी पर लेजेंडरी वसीम अकरम ने भी मायूसी का इजहार कर दिया। सवाल उठाया कि गुज़िश्ता माह कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी के बावजूद नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दाहों की अदम दिलचस्पी क्यों है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर असद उमर ने भी तमाशाइयों की एंट्री फ्री करने का मशवरा दिया था। गवादर में हक 2 तहरीक का धरना 30वें रोज भी जारी। पीने के साफ पानी, बिजली की फराहमी समेत समंदरी हुदूद से ट्रॉलरों के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे के मुतालिबात। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि गवादर मसले पर 2 वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल गवादर जाएंगे और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने साबिक सदर के खिलाफ नैब रेफरेंस को कानून से तजावुज करार दे दिया। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से कल हतमी नाम तलब। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत का हर काम बदनीयती पर मुश्तमिल है। हुक्मरानों का आवाम की कोई परवाह नहीं। स्कैंडल के बावजूद चेयरमैन नैब खामोश हैं। मौजूदा चेयरमैन नैब डेली वेजिस पर हैं। हुकूमत खुद बैसाखियों पर है। जिस दिन हाथ उठा लिया गया एक दिन भी नहीं रहेगी। दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान और यूएई के अवाम का रिश्ता तारीखी है। यूएई की तरक्की में पाकिस्तान के लोगों ने शुरू से किरदार अदा किया। शेख जैदुन नहियान ने हमेशा पाकिस्तान और सिंध की मदद की। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीका के साथ सौदेबाजी का रिश्ता नहीं चाहते। कसीर जिहती ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं जो इलाकाई और बैनुल अक़वामी पॉलिसियों के इंतशार का शिकार न हो। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग फोरम से खिताब। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अबदोई सेक्टर में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जहीर अहमद शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। विफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वैक्सीनेशन तेज, समाजी फासला बरकरार, मास्क पहनने की जरूरत पर जोर। ईवीएम मुतारिफ ओवरसीज को वोट का इख्तियार देने पर ब्रीफिंग। सिंध में अशिया जरूरिया की जायद कीमतों पर तशवीश का इजहार। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली। भंग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। विफाकी वजीर शिबली फराज ने ऐलान कर दिया। कहा पहले मरहले में 100 कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। विफाकी सेक्रेटरी तालीम नाहिद दुर्रानी की जेर सदारत बनल सूबाई सेक्रेटरी तालीम का इजलास। मौसम सरमा की तातीलात से मुतालिक तमाम सूबों से सिफारिशात ली गईं। हतमी फैसला कल एनसीओसी इजलास में किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर E11 से झुग्गियों के मकीनों को बेदखली से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह सीटीए हुक्काम पर बरहम। कहा एनएलसी फैक्ट्री कैसे बन गई, जब तक फैक्ट्री नहीं गिराते झुग्गी वालों को हाथ न लगाएं। फैक्ट्री की कानूनी हैसियत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। न्यू कराची में गली में गंदगी के ढेर पर होने वाले झगड़े ने 20 साला लड़की की जान ले ली। पड़ोसी तेज धार आले से कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया।
लाहौर में जायदाद के तनाज़े पर खून सफेद हो गया। जौहर टाउन में बदबख्त बेटे ने कजन और दोस्त के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर डाला। वारदात में मुलविस तीनों मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर के इलाके डिफेंस सी में 2 लड़कियों से घर में घुसकर मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती, 1 मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार। मुलजिमान 3 मोबाइल और 45,000 रुपए भी लूट कर ले गए। जिना अस्पताल कराची में एहतजाजी डॉक्टर्स 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए। दोनों ग्रुप्स के दरमियान डायरेक्टर ऑफिस के सामने झगड़ा, मुतअद्दिद डॉक्टर्स जख्मी। पुलिस और रेंजर्स तलब। कोयटा में भी यंग डॉक्टर्स बदस्तूर ओपीडी से गायब। गिलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। अयूबिया, नथिया गली, छांगा गली और मुश्कपुरी की पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गईं। बडग्राम, बालाकोट और मरी में भी बर्फबारी। आजाद कश्मीर के जिला बाग में बारिश और बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में राबता सड़कें बंद हो गईं। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीबात जारी हैं। जुनैद सफदर की गाना गाने की एक और वीडियो वायरल हो गई।